नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। पिस्तौल या बंदूक वगैरह हथियारों की जरूरत किसे होती है? जाहिर है पुलिस को, सेना को, किसी भी तरह के सुरक्षा बलों को। हालांकि गुंडे बदमाश भी हथियार रखते हैं, लेकिन वे इससे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या आम नागरिकों को भी हथियार की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। अगर उन्हें जान का खतरा हो या फिर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए उन्हें पिस्तौल, राइफल वगैरह रखने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या गन लेना इतना आसान है कि किसी भी जनरल स्टोर पर सामान लेने जैसा है कि हथियार की दुकान पर गए और जाकर खरीद लिया और इसे घर में लाकर रख लिया? नहीं, इसके लिए आपको बकायदा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये लाइसेंस आखिरकार मिलता कैसे है? इसे कहाँ बनवाया जाता है? और क्या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह इसे भी आसानी से बनाया जा सकता है? इन सारे सवालों के हम जवाब देंगे। तो जानते हैं कि गन लाइसेंस के लिए क्या योग्यता है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार लिया जा सकता है। यदि आप आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहते हैं तो लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, आप पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज न हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई सरकारी बकाया न हो। इन तमाम योग्यता के अलावा एक जरूरी शर्त ये भी है कि आपको कारण देना होता है कि आपको जान का खतरा है। कुछ खिलाड़ी भी निशानेबाजी के लिए हथियार का लाइसेंस लेते हैं। कौन जारी करता है ये लाइसेंस? लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों की गृह विभाग मंत्रालय को दी गई है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं। लेकिन इससे पुलिस, थाना और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव का भी रोल होता है। इसके लिए आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। आपको बताना होता है कि किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्तौल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल, दोनाली जैसे बड़े बंदूकें। लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं ये भी आपको बताते हैं। पहचान प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, मानसिक और शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ होने चाहिए उनमें। आयु प्रमाण पत्र, आपकी उम्र 21 साल और उससे अधिक होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र कि आपके ऊपर कोई भी गंभीर क्रिमिनल केस नहीं है। इनकम की जानकारी कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का बकाया या जिम्मेदारी या ट्रांसपेरेंस कोई भी नहीं है। संपत्ति की जानकारी, नौकरी या बिजनेस के बारे में जानकारी, किसी प्रकार की देनदारी हो, लोन हो, उधार ले रखा हो तो इसकी जानकारी क्या है ये आपके पास होनी चाहिए। क्या हथियार का लाइसेंस मिलने का प्रोसेस आखिर क्या है? बिहार में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी पंकज कुमार ने बताया है कि सबसे पहले आपको डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर पर आवेदन करना होगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर वहाँ से आपकी लोकल पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा। आपकी पहचान, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जरूरत पड़ने पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी जाना पड़ता है। थाने द्वारा की गई जांच को क्रॉस चेक किया जाता है, फिर रिपोर्ट वापस एसपी ऑफिस भेज दी जाती है। वहां से औपचारिकता पूरी तरह से एक रिपोर्ट के साथ आपका आवेदन वापस डीएम कार्यालय भेज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये संदेह होने का इंटेलिजेंस विभाग से भी जांच करानी पड़ती है। अब तमाम रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं। ये पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको लाइसेंस जारी करें या ना करें। सारी रिपोर्ट सही होने का मतलब ये पक्का होना नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल ही जाए। लाइसेंस मिल जाए उसके बाद ही आप हथियार खरीद सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस मिल गया हो तब आप हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपको आवेदन किया था। सरकार से रजिस्टर्ड दुकानों से भी आप हथियार खरीद सकते हैं। फिर इसे ले जाकर प्रशासन के पास डिटेल्स दर्ज करानी होती है। आपके हथियार का रिकॉर्ड आपके संबंधित थाने में भी रखा जाता है। वहां रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ पिस्तौल, राइफल वगैरह रख सकते हैं। गोलियों का रिकॉर्ड भी आपको बताना पड़ता है। आपको बता दें कि बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ भी गोलियां भी आपको अनुमति लेनी पड़ती है। गोलियों का एक फिक्स कोटा होता है। अपने गोलियां कहाँ खर्च की इसका रिकॉर्ड रखना होता है और इसकी जानकारी देनी पड़ती है, तभी आपको फिर से नई गोलियां दी जाएंगी। अगर आपने दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाई हैं, फिर दहशत पैदा करने के लिए, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि आखिर कितना समय लगता है इस प्रोसेसिंग में। इस सवाल का निश्चित जवाब है कि क्योंकि लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है। बिहार, झारखंड में 1.5 दशक से ज्यादा समय की क्राइम रिपोर्टिंग का अनुभव रखने वाले राकेश पुरोहितवार बताते हैं कि लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है।
अगर आपकी ओर से सब कुछ ठीक रहा तो और डीएम ने चाहा तो आपकी 1 महीने के अंदर भी लाइसेंस मिल सकता है। डीएम का कन्विंस होना अहम होता है। राकेश बताते हैं कि कई लोगों को संभाल कर ज्यादा लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ के मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें रंजिश या अन्य किसी वजह से जान का खतरा हो और व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, लेकिन लाइसेंस जारी नहीं होने पर उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जरूरत का आकलन करते हुए प्रशासन आपको कम समय में लाइसेंस जारी कर सकता है। आपको अब बताते हैं कि इसकी वैलिडिटी भी होती है कि नहीं होती है। बंदूक का लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता है, जिसकी अवधि सरकार ने बढ़ाकर 5 साल कर दी है। ये अवधि यानी वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिवेन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच पड़ताल होती है। एक व्यक्ति 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। हथियार ले लिया तो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी और कहीं भी बंदूक लहराते फिरे। प्राइमरी लाइसेंस आपको जिला स्तर के लिए दिया जाता है। दूसरे जिले का या राज्य के साथ ले जाने में अलग से आवेदन करना पड़ता है। डीएम की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय के पास ये अधिकारी है कि राज्य या विदेश के स्तर के लाइसेंस दिया जाए या नहीं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ी, सुरक्षा अधिकारियों को भी नेशनल लाइसेंस दिए जाते हैं, यानी कि इनके अलावा किसी के पास भी राज्य के बाहर अपने पिस्तौल को लहराने की इजाजत नहीं होती है जब तक उनको डीएम के आवेदन या डीएम के निर्देश ना दिए जाए। तो आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। धन्यवाद।